मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर। माथुर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार। मेरा सवाल साहब बड़ा सीधा, यूसीसी आज जरूरत क्यों इतने सालों बाद में? देखिए, ये यूसीसी आज ज़रूरत नहीं है। इस यूसीसी की ज़रूरत जब भारतवर्ष को सो कॉल्ड स्वतंत्रता मिली थी तब भी महसूस की गई थी, और ये इसीलिए इसको नीति निर्देशक तत्वों में, आपके संविधान में ये उल्लेखित है, और ये कहा गया है कि हर एक भारतीय नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। ये जैसे कि भाई साहब ने बताया, ये किसी भी प्रकार से किसी भी पंथ की, किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं को, उनकी जातिगत मान्यताओं को, उनकी पर्सनल मान्यताओं को कहीं आघात नहीं करता है। लेकिन जो मेजर इश्यूज हैं उस पे समान कानून होने की आवश्यकता है, और ये सब समझते हैं, सब इस बात को जानते हैं। और जैसे कई सारी चीज़ें पिछले आपने 8-10 वर्षों में देखी हैं, ये भी बहुत जल्दी और बहुत सुगमता के साथ, बहुत सरलता के साथ, बिना किसी अड़चन के होने वाला है। मेजर जनरल साहब, ये बता दीजिए कि अगर सबको एक जैसा लेके चलता है तो फिर मुसलमान का सवाल क्यों आता है, और मुसलमान को ही क्यों आपको बार बार समझाना पड़ता है? सरकार आज फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्यों? देखिए, ये मुसलमान का प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि मुसलमान को लेकर के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, और मुसलमान को इंसान भारतीय न समझ करके, एक वोट बैंक समझ करके उसके ऊपर राजनीति की जाती है। अभी जैसा भाई साहब ने कहा, कई लाख मुसलमानों से इन्होंने बात करी है, और ये बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, लोगों के साथ डायलॉग्स करते हैं, और किसी को कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए इस प्रकार का कानून आता है तो किसी बौद्ध को, जैन को, राधा स्वामी को, किसी और धर्म के लोग को, किसी अनुयायी को, किसी और को परेशानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को इसके लिए परेशानी क्यों होती है? उसकी वजह है कि उसके नाम पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ लोग उनको वोट बैंक लेकर के उनको थोड़ा सा, भरगला तो मुश्किल शब्द है, उनको थोड़ा सा भटका करके और उनको ये बताने का प्रयास किया जाए कि जो आज की परिस्थिति में सरकार है वो उनके अधिकारों का हनन करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि यही एक वजह है, और कोई वजह नहीं है। और आप देखिएगा, जिस सुगमता से 370 हटा, जिस सुगमता से 35A हटा, जिस सुगमता से 3 तलाक हटा, जिस सुगमता से राम मंदिर बना, उसी सुगमता से ये भी होगा। आप तो फौज में रहे हो, ऊंचे पद पे भी रहे हो, आपका पर्सनल अनुभव क्या रहा है? क्या वास्तव में मुसलमान को बरगलाया जा सकता है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सेना जो है वो सेक्युलरिज्म का एक आईना है। मेरे साथ हजारों बार ये हो चुका है। मैं एक ऐसी रेजिमेंट में हूं जहां पर हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो जब मैं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर कमांडेंट था तो हमारे सेंटर में एक मस्जिद थी, एक मंदिर था और एक गुरुद्वारा था, और हम लोग सतत रूप से मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, और मुसलमान मंदिर में आता है, हिंदू मुसलमान। तो ये बात जो सेना की आप कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि सेना में इस प्रकार के धर्म के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आप बॉर्डर पे रहे होंगे साहब, मेरा सवाल है, आप बॉर्डर पे भी रहे होंगे, आप ऊंचे पद पे भी रहे हैं, आपने कई युद्ध भी देखे होंगे। आपको क्या लगता है, मुसलमान कौम को बरगलाया जा सकता है क्या? मुसलमान को इस तरीके से बरगलाया जा सकता, उनको किसी तरह से वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनको, नॉट ओनली मुसलमान, आप ये देखेंगे कि आप वोट की जब राजनीति करते हैं तो आप जो बहुसंख्यक हैं उसमें भी बोलते हैं कि जाट ये, तो आप किसी को भी इस प्रकार से बरगलाने की कोशिश कुछ समय के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से राम मंदिर बना, जिस प्रकार से 370 गया, वो सब मुसलमान उससे प्रभावित थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मैं गया हूं 2022 में कश्मीर गया हूं, कुपवाड़ा, बारामूला, हर जगह जाके आया हूँ। मैंने वैसे 18 साल निकाले हैं कश्मीर में, हर जगह तिरंगा नज़र आ रहा है, हर जगह आई लव इंडिया नज़र आ रहा है। तो ये बात आप बिल्कुल, ये वही कश्मीर है जहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर आप 370 हटाने का प्रयास भी करेंगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। आज हट नहीं गया, हर जगह तिरंगा नज़र आ रहा है, लाल चौक पर तिरंगा नज़र आ रहा है, कुपवाड़ा के गाँव में तिरंगा नज़र आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि वो सब समझते हैं, सब समझदार हैं, इंसान पहले हैं। हमने कभी उनको भारतीय बनने का मौका ही नहीं दिया, शुरू से राजनीति करते चले आए। यदि जैसा कि आज उन्होंने बताया प्रशांत जी ने कि जवाहरलाल जी का ऑब्जर्वेशन था, मुसलमान नहीं चाहता था कि यूसीसी ना हो। ये उनकी अपनी सोच थी उस समय की, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या बंदिशें थी, वो मैं नहीं कह रहा, मैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन
ये बात आप समझ लें कि इससे किसी को परेशानी नहीं है, सिर्फ उनको सही बात समझाने की आवश्यकता है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम भारतीय पहले, इंसान पहले हैं, उसके बाद भारतीय हैं और उसके बाद कुछ और हैं, तो आप देखिएगा कोई किसी किस्म की परेशानी इसमें सर, नहीं आपने आएगी। पूरा देश देखा है और एक बड़े पद पे रह के देखा है, आपको सब कुछ अच्छा बुरा सब पता है। अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर लेता हूँ, माथुर साहब से एक सवाल कर लेता हूँ। वो सवाल ये साहब कि आपको क्या लगता है यूसीसी देश के हित में है क्या? बिल्कुल 100%, 100% देश के हित में है। राष्ट्रीयता वही मैं कह रहा था कि जब आपकी धर्म की भावना राष्ट्रीयता की भावना में कन्वर्ट हो जाती है तो पॉजिटिविटी आती है। जब आप धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं तो प्रश्न उठते हैं, और जब वही चीज़ राष्ट्रीयता के आधार पर करती है तो उन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो ये बात आप समझ लें, यूसीसी भारत फौज में तो सदैव से रहा है और भारत के लिए एक बहुत बढ़िया, बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छा कदम है। भारत के लिए एक अच्छा कदम है, ये कहना है मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब का। अमर उजाला के लिए मैं जयपुर से आशीष कुलश्रेष्ठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।